जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मित्रों आप सभी को ज्ञात है कि नवरात्रि का महापर्व आने वाला है। नवरात्रि में माता को खुश करने के लिए भक्त ना जाने कई तरह के उपाय, पूजा, अर्चना और पाठ करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि माँ को कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस घर में यह चीजें होती है उस घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती है और उस घर का कभी भी मित्रों विकास नहीं होता है। यदि आप भी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ को अपने घर बुलाना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको अभी के अभी तुरंत ही इन चीज़ों को अपने घर से बाहर फेंकना होगा। मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तो आइए आपका कीमती वक्त गवाए बिना हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में अखंड ज्योत भी जलाते हैं, कलश की स्थापना भी करते हैं, व्रत रखते हैं और मित्रों तरह तरह की पूजा, अर्चना और पाठ करते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? माँ को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका उल्टा प्रभाव हम पर पड़ता है और माँ हमसे प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि घर का जो सबसे पवित्र स्थान होता है वह स्थान है किचन। आइए हम किचन से ही शुरुआत करेंगे कि यदि आप अपने घर में माँ को स्थापित करना चाहते हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो किचन से सबसे पहले आपको यह 3 चीज़ें तुरंत हटा देनी है। मित्रों, आपको सिर्फ नवरात्रि के 9 दिनों में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन काल में कभी भी घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने हैं। सबसे पहले ध्यान रख लीजिए दोस्तों, बहुत खास जानकारी है कि अपने घर के किचन में कभी भी खंडित पात्र ना रखें, चाहे वह बड़े से बड़ा पात्र हो या छोटे से छोटा पात्र हो। पात्र मतलब आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बर्तन की। कभी भी खंडित बर्तन हमें अपने घर में नहीं रखना है, खासकर नवरात्रि के दिनों में तो भूल कर भी नहीं। और ध्यान रखिएगा कि किचन में खाली डब्बे भी नहीं रखने हैं। अगर आपके किचन में डब्बे पड़े हैं, आप उनमें अनाज भरते हैं, मसाला भरते हैं और इस वक्त अगर वह खाली है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए या फिर उसमें कुछ भर दीजिए, लेकिन खाली बर्तन किचन में बिल्कुल भी नहीं रखें। वहीं दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष ध्यान रखना है कि आप व्रत रखते हैं। व्रत रखते हैं, अच्छी बात है। किस लिए रखते हैं? माँ को प्रसन्न करने के लिए। नवरात्रि के 9 दिनों में किचन में रात को झूठे बर्तन भी नहीं छोड़ने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि झूठे बर्तन अगर आप किचन में रखेंगे तो फिर उस किचन की पवित्रता क्या रह जाएगी? आपने सोचा है कि जब किचन में पवित्रता नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी कैसे घर में वास करेगी? कैसे मित्रों माँ लक्ष्मी उस किचन में प्रवेश करेगी? इसलिए किचन से शुरुआत की है, तो किचन में से तुरंत यह चीज़ें हटा दें। उसके बाद मित्रों, घर में कई बार ऐसी कई सारी अशुभ चीज़ें होती है जो घर पर बुरा प्रभाव डालती है। और जिस घर में यह अशुभ चीज़ें होती है
उस घर में माँ दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती है। सबसे पहले है घड़ी। सब जानते हैं कि घड़ी कभी भी टूटी फूटी हो या बंद हो घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी या टूटी फूटी घड़ी गर्भ में दुर्भाग्य का सूचक मानी जाती है। जिस घर में टूटी फूटी घड़ी होती है उस घर की तरक्की भी टूट फूट जाती है, रुक जाती है। इसलिए आपको तुरंत नवरात्रि आने से पहले घड़ी को बाहर फेंक देना है। वहीं मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अगर घर के पूजा मंदिर में अगर कोई खंडित मूर्ति है, खंडित दीपक है या धर्म या पूजा से संबंधित अगर कुछ खंडित चीज है, तो नवरात्रि आने से पहले तुरंत घर से बाहर निकाल दें। उसे किसी अच्छी जगह पर आपको विसर्जित कर देना है, फेंकना नहीं है इधर उधर, क्योंकि पैर में आएगा तो पाप किसी और को नहीं बल्कि हमें ही चढ़ेगा। इसलिए मित्रों, कहते हैं कि भगवान से संबंधित जो चीज़ें होती है उन्हें जल में विसर्जित करना सबसे उत्तम माना जाता है। वहीं घर में अगर कोई भगवान की पुरानी कटी फटी पोस्टर है या तस्वीर है टूटी हुई, तो उसे भी निकाल दें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के प्रवेश में बाधाएं डालती है। और मित्रों, अगर आपके घर में कोई फूटा कांच भी है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि टूटा फूटा आईना है, तो भी उस घर को तुरंत बाहर निकाल दें। और नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। लेकिन कई लोग गलती से अपने घर में नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन को किचन में रखते हैं या घर में कहीं भी रखते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये सब तामसिक भोजन में गिना जाता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि घर में टूटा हुआ ताला भी नहीं रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। और हम आपको कुछ गलतियां भी बताएंगे जो नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर चाहे कोई पुरुष हो चाहे महिला हो, व्रत करती है या व्रत करते हैं, तो दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। औरतें भी आईब्रो ना बनवाएं, यह चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और नाखून भी नहीं काटना है, क्योंकि नाखून काटने से देवी आपसे रुष्ट भी हो सकती है, क्रोधित भी हो सकती है। मित्रों, अगर घर में आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखिए कि घर को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। घर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाए, घर पर ताला लगाकर कहीं नहीं जाए। और 9 दिनों का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो उस व्रत की पवित्रता का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको ना तो गंदे कपड़े पहनने हैं, ना ही तामसिक भोजन करना है, ना मांस मदिरा का सेवन करना है। और व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही नींबू काटना चाहिए। व्रत में 9 दिन तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फल खा सकते हैं। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। आप माता की भक्ति कीजिए, माता की कोई कथा सुनिए, माता के कोई पाठ पढ़िए, मंत्र जपिए, लेकिन दिन में बिल्कुल भी ना सोए, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो जातक नवरात्रि के 9 दिनों में दिन में सोता है उस घर में कभी माँ दुर्गा प्रवेश नहीं करती है, उस घर से हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा चली जाती है।
दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बहुत खास जानकारी प्रदान कराई है। आपसे आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइएगा। जय माता।